कृष्णा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धुम गीतामितम महत्। आत्मी बंधुओं, यह संपूर्ण संसार भगवान की योग शक्ति का ही प्रकटीकरण है। जो एकमात्र भगवान के प्रभाव को समझ लेता है, जानने लगता है, या उसको इस बात का अनुभूति हो जाती है कि जो भी कुछ संसार में श्रेष्ठ है, प्रकाशमान है, दृश्यमान है, वहां सब एकमात्र ईश्वर ही व्याप्त है। तो उसकी ईश्वर में भक्ति अपने आप होती जाती है और वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 10वें अध्याय के 7वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य रूप योग को और विभूति को तत्व से जान लेता है, वह निश्चय ही निश्चल भक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। बंधुओं, इसमें जो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है विभूति और योग शक्ति। तो योग क्या है? तो जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं, अनंत शक्ति है, अनंत ऐश्वर्य है, उसका नाम ही योग है। और इस योग की शक्तियों का जो बाह्य प्रकटीकरण होता है, जो कि संसार में दिखाई पड़ता है, वो विभूति है। इस 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। जिसमें भगवान ने बड़े विस्तार से विभूतियों का वर्णन किया है। जहां वो कहते हैं कि जितने भाव हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमूढ़, क्षमा, सत्य, शमः दमः, यश अपयश, और जितने ऋषि मुनि महर्षि हैं, ये सब भगवान के विभूतियां हैं। तो इन जो विभूतियां हैं, उनको जो व्यक्ति ये जानता है कि ये उनकी कोई खासियत नहीं है, उसके पीछे तो एकमात्र भगवान है, फिर वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लग जाता है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या सानिया मिर्जा का टेनिस मैच, टेनिस का खेल देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप जाकिर हुसैन का उत्तम तबला वादन सुन रहे हैं। तो इन श्रेष्ठ कामों को देख करके आपको क्या समझना चाहिए? तो आपको यही समझना चाहिए कि वास्तव में इसके पीछे जो एकमात्र शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई हमारे पास मिठाई आई, तो मिठाई किस दुकान की है, मिठाई का नाम क्या है, वो तो गौण बात हो गई। लेकिन हर मिठाई में मिठास होती है, यानी वो मिठास ही ईश्वर की शक्ति है। तो जो व्यक्ति, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी इस परम ऐश्वर्य एताम विभूतिम योगम च, जो इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है। अब यहां तत्व से जानने का मतलब क्या है? तत्व से जानने का आशय बस यह ही है कि वास्तव में ये जो शक्तियां निकल रही हैं, इन शक्तियों का जो प्रकटीकरण हो रहा है, वह तो ईश्वर से ही है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकती है कि हम पानी को देखते हैं,
तो पानी चाहे बादल से बरसात के रूप में आ रहा हो, पानी चाहे नल से घर में आ रहा हो, पानी चाहे समुद्र में हो, आखिर वो पानी तो पानी ही है और उस पानी का संबंध प्रकृति से है, ईश्वर से है। तो इसलिए अगर पानी में कोई रंग मिला दिया गया है तो हरा पानी दिखाई पड़ेगा, लाल पानी दिखाई पड़ेगा, शरबत लाल हो जाता है, शरबत कभी हरा हो जाता है, लेकिन मूल जो चीज है तत्व में देखा जाए कि सब कुछ उसी से बना है। यही बात विज्ञान में भी बात कही गई है कि जितने भी वस्तुएं हैं, यहां तक कि हमारा शरीर भी जो बना हुआ है वो पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और विज्ञान की भाषा में उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है उसका ध्यान जो बाहर के आवरण है, वो सचिन का खेल तो देखता है लेकिन सचिन के खेल को देख करके वो कहता है कि क्या ईश्वर की विभूति है, ये तो भगवान ने ऐसी, ये भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है जो इस रूप में सचिन के रूप में हो रहा है। इसी प्रकार से कोई वक्ता बन जाता है, कोई कलाकार बन जाता है, ये सब ईश्वर की विभूतियां हैं। हम सब लोगों ने एक प्रार्थना अवश्य की होगी, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तत्कृपाहम तमहम वंदे परमानंद माधवम। वास्तव में वह परम आनंद का स्रोत, अनंत शक्ति और सौंदर्य का स्रोत वो कौन है? वह एकमात्र ईश्वर है। बंधुओं, इस श्लोक का आशय यह निकलता है कि यदि हम अपने मन को, जो दुनिया भर के अनेक प्रकार के आकर्षण हैं, अनेक प्रकार की लुभावनी चीजें हैं, उनसे हटा करके एकाग्रता की ओर ले जा सकें, सबके मूल में एकमात्र चीज है, उधर हम देख सकें, तो आप देखेंगे कि हमारा मन शांत होने लगेगा और मन के शांत होते ही हमारे अंदर आनंद की अवस्था का प्रकटीकरण भी अपने आप होने लगेगा। इसलिए जो यहां बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति इस तत्व को जानने लगता है वह अविकंपेन योगेन, यानी कि वह निश्चल भक्ति योग में भगवान के प्रति उसका मन अपने आप आकर्षित होता रहता है। आप इसके तमाम उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए आप किसी विद्यालय में गए हैं, उस विद्यालय में बहुत अच्छा फर्नीचर है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन जब ये जान पाएंगे कि ये विद्यालय का मालिक कौन है, इस विद्यालय को संचालित करने में किसका दिमाग लगा हुआ है, तो आप उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे कि अगर वो नहीं होता तो न ये विद्यालय होता, न विद्यालय की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती। इसी नाते इस सुंदर संसार का, या संसार जैसा भी है, जो कुछ भी अच्छा बुरा है, उसके पीछे अगर कारण है तो एकमात्र ईश्वर है। इसलिए हमारा मन धीरे धीरे तमाम प्रकार के बाह्य आकर्षणों को हटा करके एकमात्र ईश्वर की ओर जब लगेगा, तब वह निश्चल भक्ति की ओर अपने आप जाएगा। और जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, जब वो ईश्वर के प्रति आकर्षित हो जाएगा, बाह्य आकर्षणों को वो समाप्त कर देगा, तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर हो जाएगा, जब मन एकाग्र हो जाएगा, तब अपने आप परम आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सभी गीता प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि वे जो गीता में भगवान अपने तत्व को बता रहे हैं, अपने सत्य को बता रहे हैं, उसके बारे में हम और गहराई में जाकर के पढ़ें। अगर हम छोटे छोटे गीता के मंत्रों को लेकर के अभ्यास करेंगे और गीता को गाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव अपने मन में अपने आप होगा। और यह भी संकल्प ले लेना है कि हमें गीता को इतनी बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ेंगे उसमें कोई न कोई नवीनता आपको जरूर मिलेगी। बंधुओं, हमारे मन में भगवान की इस परम ऐश्वर्य युक्त विभूतियों को
जानने का, समझने का, भगवान की योग शक्ति के प्रति आकर्षित होने का ये बड़ा अच्छा अवसर है कि हम सब लोगों ने ये गीता स्वाध्याय का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। आइए, आपसे आग्रह है कि इस अमर प्रेरणा चैनल पर जो बात कही जा रही है उसकी चर्चा भी आप अपने परिवार में अपने मित्रों से कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि सामान्यतः हम सब लोग आध्यात्मिक होते हुए भी, सामाजिक होते हुए भी जो तत्व की चर्चा है उससे दूर रहते हैं। इसलिए जब तक हम तत्व में नहीं जाएंगे तब तक असलियत का पता हम लोगों को नहीं लगेगा। आइए इस स्वाध्याय के बल पर हम स्वयं को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को नई दिशा दें, श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण करें जिससे राष्ट्र परम वैभव की ओर जा सके। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरा करता हूं। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।